खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आर्मी जीडी क्लर्क एंड ट्रेड्समैन 2026 को टारगेट करते हुए हम चल रहे हैं। 2026 को टारगेट करते हुए हम चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो भाई पृथ्वी के सर्वाधिक समीप जो तारा है वो सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य भी क्या एक तारा है। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, लेकिन अगर सूर्य ऑप्शन में हो तो सूर्य ही होगा सर्वाधिक निकटतम तारा। कौन सा होगा? सूर्य ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, महाद्वीप संसार में सर्वाधिक ऊंचाई वाला है। कौन सा महाद्वीप सर्वाधिक ऊंचाई वाला है? तो भाई सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बर्फ की परतें जमी हुई है काफी ऊंचाई तक। और यहाँ पर देखो ये पेंगुइन बैठे हैं, लाइन लाइन बैठे नहीं बैठे। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा हो गया? अंटार्कटिका, क्योंकि इसके ऊपर बर्फ की परतें जमी हुई काफी हाइट तक। तो ये सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो पहली बात तो ये ज्वालामुखी पर्वत होते क्या है भाई? एक पर्वत वो होते हैं जैसे मान लो जमीन के अंदर से लावा निकलता, लावा निकल के वो ऐसे जम जाते हैं, तो ये हो गए ज्वालामुखी पर्वत। एक होते हैं फोल्डेड माउंटेन, यानी वलित पर्वत। जैसे मान लो कोई एक प्लेट इधर हो, एक प्लेट इधर हो, ये दोनों प्लेटें इधर, दोनों अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में गति करती है तो ये एक दूसरे पर दबाव डालेगी नहीं डालेगी, तो उसकी वजह से प्लेटों के किनारे मुड़ जाते हैं। मुड़ने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं, इस तरह से माउंटेन बनते हैं। इसको बोलते हैं वलित पर्वत। तो ये बोलो कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं? तो भाई हिमालय पर्वत जो है वो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। क्योंकि दो प्लेटें जो है एक दूसरे की तरफ गति करती है, तब जो ये इस तरह से फोल्ड होता है, तो ये एक फोल्डेड माउंटेन है। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, आर्मी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 में, इजी क्वेश्चन है लेकिन। कौन सा, किस देश में सबसे ज्यादा पशुधन है? तो सबसे ज्यादा पशुधन है भाई अपने इंडिया के अंदर। किसके अंदर है? इंडिया के अंदर। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। भारत के अंदर सबसे ज्यादा पशुधन है। भारत से ज्यादा पशुधन किसी भी देश में नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि नेक्स्ट जनरेशन में जो भारत में भी कम हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में जो लेडीज तो जनरली नहीं रखी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोले आप पशुधन रखो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भाई ये क्वेश्चन जानने के लिए आपकी मैपिंग पर कमांड होनी चाहिए। किस पर कमांड होनी चाहिए? मैपिंग पर अच्छी कमांड होगी ना आपकी, तभी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो मैपिंग पर कमांड बनाने के लिए आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आती है, उसको 2-3 बार देख लेना चाहिए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, बट आर्मी की करते हो तो भी आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में वर्ल्ड का मैप, इंडिया का, कुछ कॉन्टिनेंट्स के मैप देख लेने चाहिए। ये देखो ये रही 0 डिग्री है कि नहीं, और इसके जस्ट पास में जो सिटी है वो सिंगापुर पॉइंट डॉट दिखाई दे रहा है कि नहीं? यानी इन जो कंपेरेटिव सिटी दे रही है, इनमें सबसे ज्यादा निकट कौन सा दिखाई दे रहा है? सिंगापुर। कौन सा दिखाई दे रहा है? ये देखो ना आप, 0 डिग्री, ये रही 0 डिग्री इक्वेटर, और इसके जस्ट पास में एक डॉट सिंगापुर, यानी भूमध्य रेखा के पास में स्थित है सिंगापुर सिटी। तो इसका ऑप्शन हो गया सिंगापुर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। इसके लिए आपको मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को देख लेना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मानस किसकी सहायक नदी? तो भाई ये वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। मैं तो कह रहा हूं आप ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम याद रख लो। दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, बराक। DLDS MTB, DLDS MTB, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता और बराक। तो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो यहां पर देखो वापस, मानस किसकी सहायक नदी नहीं है? मानस किसकी सहायक नदी है? तो किसकी? ब्रह्मपुत्र की, क्योंकि अभी तो पढ़ा था DLDS MTB, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता और बराक। तो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अब इनमें देखो अरावली एक राज्य में नहीं है, क्योंकि ये खेड़ गुजरात में है, फिर दिल्ली की तरफ जाती है, यूनियन टेरिटरी में, और राजस्थान को पूरा क्रॉस करती हुई जाती है। सतपुड़ा नहीं है, सतपुड़ा बीच में आ गई। ये देखो सतपुड़ा रेंज मैप में अंदर दिखाई दे रही है। सह्याद्री, भाई सह्याद्री तो पूरा ये वाला सह्याद्री यानी साउथ वाले पार्ट्स। तो बचा अजंता, बिल्कुल अजंता केवल महाराष्ट्र के अंदर है, और ये केवल एक ही राज्य में फैली हुई है तो सह्याद्री का पार्ट, लेकिन अजंता श्रेणी जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। कौन से में? महाराष्ट्र के अंदर। तो कौन सी पर्वत श्रेणी एक राज्य में फैली हुई है? अजंता, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं वगैरह वो जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी है, ये भी आप याद रखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8, आर्मी जीडी और क्लर्क के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडमान में आदिवासी जनसंख्या किस जाति से? तो भाई अंडमान में सारी जाति की जनसंख्या रहती है। ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, कॉकेसस रहते हैं, मंगोलॉयड रहते हैं, निग्रोसम रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है? तो निग्रोसम जाति के लोग जो है अंडमान निकोबार के अंदर सबसे ज्यादा रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगी निग्रोसम। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। अंडमान निकोबार के अंदर
सेंटिनली जनजातियां भी रहती है। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा जो जनजाति वो कौन सी, निग्रोसम जनजाति है अंडमान निकोबार के अंदर, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी संतुलन हेतु वनाच्छादित भूमि क्षेत्र। तो भाई ये तो सबको पता है, 33% का दिया था टारगेट, कितने का दिया, 33% वनाच्छादित क्षेत्र होना चाहिए। यानी भूमि का जो पूरा पार्ट है उसका कितना परसेंट, ये सबका अलग अलग है। माउंटेन के अंदर इसका रेशियो अलग है, प्लेन्स के अंदर इसका रेशियो अलग है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए कितने परसेंट भूमि पर पेड़ पौधे होने चाहिए, 33% भूमि पर क्या होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, वनाच्छादित होना चाहिए। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस नगर के समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है। यानी ये जो कंपैरेटिव सिटी दे रखे हैं, समुद्र तल सी लेवल, जैसे आप कहीं पे भी ट्रेन में यात्रा करते हो तो वहां पर रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर। तो समुद्र तल सी लेवल से जो हाईएस्ट ऊंचाई वाला सिटी कौन सा है इनमें से, कंपैरेटिवली देखा जाए तो बैंगलोर है। कौन सा है, बैंगलोर। तो बैंगलोर जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई वाला, सी लेवल से हाईएस्ट ऊंचाई वाला इन 4 कंपैरेटिव सिटीज में। तो एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्मी, जीडी क्लर्क एंड ट्रेड्समैन, अग्निवीर CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2026 को टारगेट करते हुए हम क्लासें ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।